हेलो दोस्तों, आप लोग का एसडी टेक में स्वागत है। आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप लोग के लिए यूनिट टेस्ट प्लस आप लोग का बोर्ड एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, जितना लेसन बताऊंगा मेरे भाई, अगर वो चीज़ करके जा रहे हो तो इजीली आप लोग का बोर्ड एग्जाम हो, प्रीलियम एग्जाम हो, सेमेस्टर एग्जाम हो, सब एग्जाम में उसके अंदर से क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। अब याद रखना, फटाफट आप लोग को चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसी तरीके से मैं साइंस 1 प्लस आप लोग का मैथ 1, मैथ 2 प्लस हिस्ट्री ज्योग्राफी सबका आप लोग को मोस्टली एवरग्रीन टॉपिक एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आप लोग के लिए प्रोवाइड करूंगा। याद रखना, इसीलिए बोल रहा हूं चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लो। अब यहां पर आज मैं बताने वाला हूं यूनिट टेस्ट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आप लोग के एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके रिलेटेड ही क्वेश्चंस आएंगे। याद रखना, सबसे पहले आप लोग को ये कमेंट कर देना कितना लेसन आप लोग को आ रहा है। सबसे पहले मैं आज आप लोग को बताने वाला हूं 4 लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। याद रखना, सबसे पहले यहाँ पे देखोगे 4 लेसन में कौन कौन सा लेसन है। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन पहला चैप्टर, लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1 एंड लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 2 और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट। इस तरीके से दिया गया चारों लेसन का मोस्ट इंपॉर्टेंस एवरग्रीन टॉपिक एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ चुका हूँ, जो यूनिट टेस्ट में आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेटर होने वाले एंड अच्छा खासा स्कोरिंग आप लोग कर सकते हो। सबसे पहले आप लोग देखोगे इसमें कौन कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा टॉपिक आप लोग को करना चाहिए, वो ध्यान से। अभी देखो, बहुत सारे लोग सिर्फ एक्सरसाइज करके जाएंगे तो एक्सरसाइज से नहीं होने वाला मेरे भाई, आप लोग को बहुत सारा अंदर से भी क्वेश्चंस करने रहेंगे। जैसे यहाँ पर हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन जो चैप्टर है, इसमें से पहले अंदर से क्या क्या करना है। सबसे पहले मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, यहाँ पर देखो हेरिडिटी का डिफिनेशन दिया गया, इस डिफिनेशन को अच्छी तरीके से याद करना, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आप लोग के एग्जाम के लिए। देखो यहाँ पर जिन तक आप लोग याद कर सकते हो हेरिडिटी का, और एक यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स करके आप लोगों से पूछा जाएगा, यहाँ पर जोहानस करके यहाँ से इतना आप लोग को याद कर लेना। ये आप लोग को क्या हो जाएगा, आप लोग का फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए आप लोग का हो जाएगा। याद रखना, जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ आप लोग के एग्जाम के लिए। एंड आप लोग को और आगे आना है। यहाँ पे देखो 3 डिफिनेशन दिया गया, तीनों डिफिनेशन को अच्छी तरीके से आप लोग को लर्न करना है। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, तीनों अच्छी तरीके से डिफिनेशन कर लेते हो तो आप लोग का इजिली ये वाले पेजेस से नियर बाई आप लोग को खत्म हो जाएगा। प्लस एक सेंट्रल डोगमा है, याद रखना है, तीनों डिफिनेशन आप लोग को अच्छी तरीके से याद करना ही है तो करना है। और इसका भी मैं बता देता हूँ कहाँ कहाँ पर इसका आंसर है। सबसे पहले यहाँ पर एक सेंट्रल डोगमा करके दिया गया है, यहाँ पर इसको मैं हटा देता हूँ। हाँ, सेंट्रल डोगमा देखो इतना करके दिया गया, सेंट्रल डोगमा भी कर सकते हो। एंड यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन का मेरे भाई यहाँ से आप लोग को करना है, यहाँ से इसको अच्छी तरीके से आप लोग कर ले रहे हो तो यहाँ पर आप लोग का ट्रांसक्रिप्शन जो था वो हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को आना है यहाँ पर एक छोटा सा ट्रिपलेट कोडान, एक एक छोटा छोटा मैं आप लोग को बता रहा हूँ, उसको अच्छी तरीके से करके रखना। अब यहाँ पर देखो आप लोग को दिया गया है, यहाँ पर the code for each amino acid consists of the 3 nucleotide, this it is called a triplet codon। ये चीज़ अच्छी तरीके से आप लोग को आना चाहिए। एंड उसके बाद डॉक्टर हरगोविंद खुराना, याद रखना डॉक्टर हरगोविंद खुराना 20 एमिनो का रिसर्च किए थे, 1968 में इनको नोबेल प्राइज मिला था 2 अदर साइंटिस्ट के साथ में। ये चीज़ याद करके रखना, जो बता रहा हूँ उसको समझ लिए तो ईजिली आप लोग का हो जाएगा मेरे भाई, याद रखना। एंड आप लोग को नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए वो भी कमेंट कर देना। अब यहाँ पर आ जाता है आप लोग को ट्रांसलोकेशन, ट्रांसलेशन। देखो ट्रांसलेशन यहाँ पर है, एज पर से आप लोग को याद करना है यहाँ तक ट्रांसलेशन तक, और ट्रांसलोकेशन यहाँ पर है मेरे भाई, ये देखो यहाँ पर ड्यूरिंग से यहाँ ट्रांसलोकेशन तक आप लोग याद कर सकते हो। तीनों डिफिनेशन आप लोग को बता दिया हूँ। एंड अब उसके आगे और आगे आ जाते हैं हम लोग, यहाँ पर एक देखो, यही सब आप लोग को एग्जाम में पूछे जाएंगे। म्यूटेशन का डिफिनेशन देखो, एनी न्यूक्लियोटाइड से करना है और इसके यहाँ तक म्यूटेशन तक। एंड इनके एक डिसऑर्डर है सिकल सेल एनीमिया। ये चीज़ अच्छी तरीके से अगर आप लोग करोगे तो इजीली आप लोग का यहाँ पर हो जाएगा। एंड अब उसके आगे आते हैं क्या क्या चीज़ करना है। इवोल्यूशन का बस डिफिनेशन करना है, एक लाइन कर लो बस इतना। इवोल्यूशन इज द ग्रेजुअल चेंज ऑकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन, बस दिस इज कॉल्ड इवोल्यूशन। इसको अच्छी तरीके से करना है। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आना है, जो जो बताऊंगा उसको करते चले जाना।
यहाँ पर एविडेंसेस आर द इवोल्यूशन में आप लोग को क्या करना है, सबका नाम सबका एग्जाम्पल। जैसे यहाँ पर सबसे पहले मार्फोलॉजिकल एविडेंसेस दिया है, ये नाम याद कर लो। एंड इनमें क्या चीज़ सेम है, थोड़ा थोड़ा पढ़ के रखना। वेरियस सिमिलरिटीज यहाँ पे दिया, स्ट्रक्चर, माउथ पोजीशन, आइस स्ट्रक्चर, नोस्ट्रिल एंड दिस ईयर पीना। ये थोड़ा थोड़ा क्या करना है, सबके नाम और सबके एग्जाम्पल, एविडेंसेस के सबके नाम याद करना है और सबके क्या करना है, एग्जाम्पल याद करके आप लोग को रख लेना है। याद रखना, देखो सब नाम दिया है, सबके एग्जाम्पल। एंड यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट नोट आप लोगों को एग्जाम में पूछा जाएगा, जो मैं आप लोग को बता देता हूँ। कनेक्ट यहाँ पर वेस्टिजल ऑर्गन का, वेस्टिजल ऑर्गन आप लोग को अच्छी तरीके से करके रखना। देखो इतना तो डिफिनेशन है, बट इसको 2 से 3 लाइन, कितना लाइन, 2 से 3 लाइन आप लोग को क्या करना, अच्छी तरीके से इनके शॉर्ट नोट याद करना। मैं इसको शॉर्ट नोट ही लिख देता हूँ, आप लोग को अच्छे समझ जाएगा। शॉर्ट नोट वेस्टिजल ऑर्गन का याद करना है। एंड इनके जो डायग्राम्स है ना, डायग्राम्स को अच्छी तरीके से आप लोग को क्या करना है, देखना है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है डायग्राम। विजडम टीथ आज से 2 साल पहले आया था, इसके लिए बोल रहा हूँ, इसको अच्छी तरीके से देख लेना। अब उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है, जो डिफिनेशन है रिमिनेंट से आप लोग को यहाँ से करना है, यहाँ पर फोसिल तक याद रखना है। ये सब कोई और नहीं बताएगा, बस एचडी टेक आप लोग को एक क्वेश्चन बता रहा। इसके लिए बोल रहा हूँ चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो। अगर अच्छा रिस्पांस मिला तो मैं आप लोग के लिए साइंस 1 का इसी तरीके से दूंगा, जो आप लोग का बोर्ड एग्जाम प्लस आप लोग का सेमेस्टर हर एग्जाम में अच्छा खासा स्कोरिंग कर सकते हो। याद रखना, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करो। अब यहाँ पर कार्बन डेटिंग मेथड का शॉर्ट नोट आप लोगों से पूछा जाएगा, इतने में से आप लोग को याद कर सकते हो कार्बन डेटिंग मेथड, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए। एंड उसके बाद और आगे आ जाते हैं, कनेक्टिंग लिंक का जो डायग्राम दिया गया, लंग फिश, पेरिपिटस, डकबिल, ये आप लोग को डायग्राम एंड इनके भी शॉर्ट नोट याद करने हैं। क्या चीज़ याद करना है, शॉर्ट नोट। तो अच्छी तरीके से इससे भी शॉर्ट नोट आप लोग को याद करना है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर आना है, डार्विन थ्योरी, नेचुरल सिलेक्शन एंड ऑब्जेक्शन। जितना बता रहा हूँ अगर वो करते चले गए तो एक्सरसाइज नहीं करोगे तो भी इसलिए आप लोग का हो जाएगा, सिर्फ ऑब्जेक्टिव वहाँ से करना रहेगा। अब यहाँ पर ऑरिजिन ऑफ द स्पेसीज इनके बुक का टाइटल था, किसके, डार्विन थ्योरी का। याद रखना, ऑरिजिन ऑफ द स्पेसीज बुक का टाइटल याद करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है। एंड इनके ऑब्जेक्शंस एंड इनके ये चीज़, ऑब्जेक्शंस एंड नेचुरल सिलेक्शन। देखो ऑब्जेक्शन तो मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ, ये 3 पॉइंट आप लोग को करके रखना है, तीनों चारों पॉइंट अच्छी तरीके से कर लेना, आप लोग का इनका ऑब्जेक्शंस हो जाएंगे। एंड उसके बाद आप लोग को लामार्किस में जो दिया गया है, इसके यूज एंड डिसयूज एक प्रिंसिपल दिया गया है, ये चीज़ अच्छी तरीके से याद कर लेना, आप लोग का ये भी खत्म हो जाएगा। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आना है। देखो ये सब क्वेश्चंस जो बता रहा हूँ ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए। एंड यहाँ से कुछ भी नहीं करना, ये सब कुछ भी नहीं करना है। हाँ, यहाँ पर एक फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए पूछा जा सकता है। देखो फर्स्ट रिकॉर्ड ह्यूमन लाइक एनिमल्स रामापिथिकस करके एप फ्रॉम दिस कहाँ पर पाए गए थे, ईस्ट अफ्रीका में। याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले फिलिंग द ब्लैंक्स के लिए। एंड उसके बाद आप लोग को होमो सैपियंस करके यहाँ पे दिया गया, देखो होमो सैपियंस, ये चीज़ याद करना। अब एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर पहला कर सकते हो एंड क्वेश्चन नंबर 3 वाला, और ये सब मैं आप लोग को सब बता दिया मेरे भाई, हेरिडिटी का डिफिनेशन ये सब आप लोग को पूरा ऑल टोटल हो चुका है मेरे भाई। जितना क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन अगर कर लिए तो देखो इसमें भी फोसिल के डिफिनेशन है। एंड ए वाला हो गया प्रोसेस, ए बी वाला तो पूरा आप लोग को वही ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन के ऊपर ही है। इस तरीके से आप लोग का पहला लेसन जो था वो क्लियर कर दिया हूँ मेरे भाई। अब आ जाते हैं नेक्स्ट वाले लेसन पे, दूसरा लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1। इसमें से आप लोग को किस तरीके से करना है, 1 मिनट मेरे भाई। हाँ, अब इसमें से किस तरीके से करना है, कैसे करना है, उसको ध्यान से सुनना। ये सब आप लोग को अच्छी तरीके टिक मार्क होना ही चाहिए। लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, तो इसमें से आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे देखो एक छोटा सा, यहाँ पर क्या दिया, वी गेट 4 किलो कैलोरी पर ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अंदर मिलता है। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट के अंदर 4 किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है हमको कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर। ये सब कहाँ पर, फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर पूछे जाएंगे। याद रखना मेरे भाई, हर चीज़ आप लोग को बताया जा रहा है एचडी टेक चैनल पर।
याद रखना, इसीलिए बोल रहा हूँ चैनल को अब भी सब्सक्राइब करो। एंड अब उसके आगे देखो, आप लोग को और आगे आना है यहाँ पर से। इसमें आप लोग को एक चीज़ याद करना है, यहाँ पे देखो दिया गया 2 स्टेप, कहाँ गया मेरे भाई, हाँ दिस सेलुलर रेस्पिरेशन। देखो यहाँ पर एक डिफिनेशन है, यहाँ से दिस पर्पस ग्लूकोज अटैच द कार्बोहाइड्रेट्स इज द ऑक्सीडाइज स्टेप बाय स्टेप इन द सेल, दिस इज कॉल्ड द सेलुलर रेस्पिरेशन। ये चीज़ अच्छी तरीके से याद करना। और यहाँ पे 2 स्टेप आप लोग को एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन दिया गया है। याद रखना सेलुलर रेस्पिरेशन ऑकर अमॉन्ग द लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग 2 मेथड से वो करते हैं। पहला मेथड है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। एनारोबिक रेस्पिरेशन, जिसके अंदर ऑक्सीजन इन्वॉल्व नहीं होता, याद रखना। और यहाँ पर ग्लूकोज को 3 स्टेप में बांटा गया है, ग्लाइकोसिस, ट्री कार्बोक्सिलिक एसिड, थोड़ा थोड़ा पढ़ना रहेगा आप लोग को, ETC रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर चैन रिएक्शन। इससे से माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम एक बार अच्छी तरीके से देख सकते हो। और इसके अंदर से क्या चीज़ याद करना है, यहाँ पर 2 पॉइंट दिया गया है, दोनों पॉइंट को अच्छी तरीके से याद करना है। देखो यहाँ पर एक दिया गया है 3 मॉलिक्यूल्स किसके अंदर पाए जाते हैं, NADH2 के अंदर पाए जाते हैं, और 2 मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं FADH2 के अंदर। याद रखना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस आप लोग के एग्जाम के लिए होने वाले। और NADH2 का फुल फॉर्म या FADH2 का फुल फॉर्म यहाँ पे दिया गया, उसको अच्छी तरीके से याद करना। निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, फ्लोविन एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड, ये दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आ जाते हैं, जो जो क्वेश्चन बता रहा हूँ उसको समझ के अच्छी तरीके से करना है। एंड यहाँ पर से आप लोग को देख रहे हो इस तरीके से दिया गया है। अब यहाँ पर 2 फ्लो चार्ट दिया गया है, एरोबिक और एनारोबिक, दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। दोनों अच्छी तरीके से चार्ट को अच्छी तरीके से करना है, समझना है। फ्लो चार्ट में आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर देखो क्या चीज़ दिया गया, इससे 3 से 4 क्वेश्चन दिया गया है, याद रखना। सबसे पहले तो मैं एक चीज़ बता दूँ, ग्लाइकोसिस एंड फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप एनारोबिक रेस्पिरेशन। याद रखना है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस था कि ग्लाइकोसिस और फर्मेंटेशन आर 2 स्टेप एनारोबिक रेस्पिरेशन का स्टेप है। ग्लाइकोसिस एंड फर्मेंटेशन जो दिया गया है ये आर 2 स्टेप यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और उसके बाद यहाँ पर साइंटिफिक रीजन में 2 क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो आप लोग को आ सकता है यहाँ पर देखो, इसमें एक ये, अगर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो हम लोग को क्या फील होता है, टायर्ड फील होता है। टायर्ड मतलब क्या होता है, थका हुआ फील होता है, एक्सोहेजेस्टेड। याद रखना आप लोग को बुक में एक्सोहेजेस्टेड करके दिया रहेगा, वो चीज़ अच्छी तरीके से क्या करना है आप लोग को वहाँ पे साइंटिफिक रीजन याद करना है। इस लेसन से एक साइंटिफिक रीजन आना फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है। याद रखना एक साइंटिफिक रीजन आएगा तो आएगा बोर्ड एग्जाम में, और ये यूनिट टेस्ट में भी देख लेना आप लोग को एक आएगा साइंटिफिक रीजन। अब उसके बाद यहाँ पर एक क्वेश्चन है, देखो यहाँ पर वी गेट 4 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम किसके अंदर पाया जाता है, प्रोटीन के अंदर पाया जाता है। सोचो कितना एक एक चीज आप लोग को बताया जा रहा है। और एक यहाँ पर देखो दिया गया है, प्रोटीन ऑफ एनिमल्स ऑरिजिन आर द फर्स्ट क्लास प्रोटीन। 2 क्वेश्चन यहाँ पर बताए, एक तो फिलिंग द ब्लैंक्स एंड एक फर्स्ट क्लास प्रोटीन। ये दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा। एंड उसके बाद एक अमाइनो एसिड करके दिया गया है, ये वाला 100% करके जाना, 100% बोल रहा हूँ करके जाना। आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स, मैच द कॉलम, कोरिलेशन कहीं ना कहीं आप लोग को दिखेगा तो दिखेगा। याद रखना ये कभी भी छोड़ के मत जाना, ब्लड दे देगा उसके आगे होमोग्लोबिन के जगह छोड़ा रहेगा। याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, बोल रहा हूँ तो करके ही जाना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर एक लिपिड्स का देखो डिफिनेशन, मैं एक एक चीज़ बता रहा हूँ, कहीं पर भटकना नहीं, जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उतना कर लो बस, अगर अच्छा खासा स्कोरिंग करना चाहते हो तो। देखो लिपिड्स के अंदर कितना कैलोरी पाया जाता है, 9 किलो कैलोरी एनर्जी पर ग्राम लिपिड्स के अंदर पाया जाता है, और लिपिड्स का वहाँ पर डिफिनेशन है, समझे मेरे भाई। अब उसके बाद और आगे आ जाते हैं हम लोग,
हाँ, विटामिन्स के बारे में आप लोगों को क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो उसके भी मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो यहाँ पर ADE फैट सोल्यूबल होता है और जो BC होता है वाटर सोल्यूबल होता है। किसके अंदर कौन सा चीज़ मिक्स होता है वो चीज़ आप लोग को अच्छी तरीके से समझना है। एंड उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ दिया गया, देखो विटामिन B2 जो होता है राइबोफ्लोविन होता है और विटामिन B5 जो होता है वो निकोटिनामाइड होता है। याद रखना, ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्ज़ाम के लिए। और यहाँ पर एक आप लोग के एग्ज़ाम में साइंटिफिक रीज़न आ सकता है, यहाँ पर वाटर इज़ एन एसेंशियल न्यूट्रिएंट, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे एंड यहाँ पर इसका आंसर हो जा रहा है। याद हो गया, समझ गया मेरे भाई। एंड अब उसके आगे चलते हैं। सेल डिवीजन वाला आप लोग अच्छी तरीके से देख लेना एंड सेल डिवीजन का उधर से मैं देखो माइटोसिस और मियोसिस का अच्छी तरीके से मैं एक ही चीज़ बोलूँगा, दोनों का क्या करो डिफरेंट बिटवीन आप लोग कर लो। माइटोसिस और मियोसिस का दोनों का डिफरेंट बिटवीन कर लो। इस चैप्टर का एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए। यहाँ पे देखो एक क्रोमोसोम्स का डायग्राम दिया है, इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। और इसमें क्या है, प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस किसके अंदर डिसअपेयर पूरे हो जाते हैं, मेटाफेस के अंदर क्या होते हैं स्टार्ट होते हैं क्या डिसअपेयर होने के लिए। ये सब आप लोग को देखो एक एक पॉइंट यहाँ पर देखो, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियस स्टार्ट डिसअपेयर। और इसमें मेटाफेस के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपेयर इज द मेटाफेस। इस तरीके से एक एक पॉइंट अच्छा खासा नाम के साथ में याद कर लो, आप लोग का हो जाएगा। और उसके बाद मियोसिस का कोई भी यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं किया गया, न टाइप से दिया गया, तो कोई भी टेंशन नहीं लेना मेरे भाई। अब उसके बाद आ जाते हैं हम लोग एक्सरसाइज इस चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होने वाले आप लोग के एग्जाम के लिए। देखो यहाँ पर आप लोग को फिलिंग द ब्लैंक्स एंड 5वां क्वेश्चन, और उसके बाद यहाँ पर ये सब डिफिनेशन मेरे भाई अच्छी तरीके से करना है। और यहाँ पर डिस्टिंक्शन बिटवीन जो दिया गया है, डिफरेंट बिटवीन अच्छी तरीके सबसे पहले मैं बोलूँगा एरोबिक, एनारोबिक, फिर उसके बाद माइटोसिस, मियोसिस, फिर उसके बाद ग्लाइकोसिस एंड TCA करना। पहले क्या करना, एरोबिक, एनारोबिक, फिर उसके बाद माइटोसिस, मियोसिस। अब सर कितना कितना पॉइंट करना, सिर्फ दो पॉइंट करो मेरे भाई, सिर्फ दो इस साइड के, दो इस साइड के बस। एंड अब यहाँ से साइंटिफिक रीजन मैं बोल रहा हूँ, साइंटिफिक रीजन इतने में से एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में दिखेंगे, तो दिखेंगे 100%। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि PYQ को देखते हुए मैं बोल रहा हूँ कि उसमें हर साल एक क्वेश्चन आया हुआ है। याद रखना इसको अच्छी तरीके से, इसका एक्सरसाइज का साइंटिफिक रीजन एक भी छोड़ के मत जाना। और उसके बाद आप लोग को एक चीज़ बताऊं, यहाँ पर 100 वाला एक क्वेश्चन और वाटर इज द एसेंशियल न्यूट्रिएंट, ए वाला क्वेश्चन अच्छी तरीके से आप लोग को करके जाना। हो गया मेरे भाई, ये साइंटिफिक रीजन 5-6 करना है तो करना है। और इसमें से आप लोग को एक ग्लाइकोसिस इन डिटेल वाला कर सकते हो। एंड यहाँ पर ए वाला एरोबिक, एनारोबिक वाला ऑलरेडी मैं बताया था आप लोग को किस तरीके से करना है। एंड यहाँ पर आप लोग का हो गया पूरा खत्म। अब उसके बाद आ जाता है लाइफ प्रोसेस इन लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट 1, जो आप पार्ट 2 जिसमें आप लोग को दिया गया है बॉडी के बारे में एंड किस तरीके से है वो क्वेश्चन मैं आप लोग को एक एक क्वेश्चन बताता हूँ, उसको टिक मार करते चले जाऊँ। सबसे पहले यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिया गया है, इसका डिफिनेशन आप लोग को करना है। देखो एक छोटा सा डिफिनेशन है यहाँ पर, अच्छी तरीके से ये कर सकते हो। एंड अभी तक चैनल को मेरे भाई सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को फटाफट क्या करना, सब्सक्राइब कर लो यार। अब यहाँ पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर का सबके डायग्राम मेरे भाई देखना है एंड सबके नाम और सबके एग्जाम्पल मैं देखो यहाँ पर मेंशन कर देता हूँ क्या क्या पढ़ना है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन यूनिसेलुलर और उसी तरीके से मल्टी सेलुलर भी है असेक्सुअल के, तो इसे नाम और एग्जाम्पल, ये दो क्वेश्चन अच्छी तरीके से नाम और एग्जाम्पल सबके जान गए। बाइनरी फिजन के कौन से एग्जाम्पल हैं याद रखना, यहाँ पर अमीबा दिया गया, ये सब आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए। बस नाम और एग्जाम्पल सबके और डायग्राम को देखते हुए चलना। बडिंग का क्या है याद रखना, सबका नाम सबका एग्जाम्पल। देखो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मल्टी सेलुलर के अंदर भी दिया गया फ्रेगमेंटेशन एंड यहाँ पर दिया गया रीजनरेशन, ये सब अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ना है और सबके एग्जाम्पल पढ़ना है। याद रखना बर्डिंग का यहाँ पर दिया गया है, हाइड्रा, ये सब एग्जाम्पल्स हैं। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, अगर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आता है देखो छोटा से एक दिया गया यहाँ पर,
reproduction in the plant with the help of the vegetative parts like the root, stem, leaves and the bud is called vegetative propagation। इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड यहाँ पे देखो दिया गया है बायोफिलियम, इस तरीके से आप लोग को क्वेश्चंस आएंगे। पोटैटोज का दिया गया, इस स्वीट पोटैटोज का, ये सब अच्छी तरीके से आप लोग को पढ़ना है। याद रखना, बाद में मत बोलना कि नहीं बताए थे। याद रखना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाले हैं। अब उसके बाद आप लोग को आना है यहाँ पर इस तरीके से ए वाला डायग्राम अच्छी तरीके से एक्सरसाइज से में दिया गया है और यहाँ पर भी बता रहा हूँ। एक चीज़ अच्छी तरीके डायग्राम बेस एक्सप्लेन करने के लिए आप लोगों से पूछा जा सकता है। और उसके बाद और आगे आ जाओगे तो यहाँ पर एक पॉलिनेशन का डिफिनेशन दिया गया, देखो यहाँ पर। और डबल फर्टिलाइजेशन पे एक क्वेश्चन साइंटिफिक रीजन आता है। डबल फर्टिलाइजेशन या तो एक्सप्लेन करने के लिए पूछा जा सकता है, तो इसको अच्छी तरीके से आप लोग को करना रहेगा, डबल फर्टिलाइजेशन। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आना है। यहाँ पे देखो सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के डिफरेंट बिटवीन याद कर लेना वहाँ से। एंड उसके बाद यहाँ पर ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिया गया, इनके सिर्फ नेमिंग क्रिएचर आप लोग पढ़ लो। नाम बनाने के लिए डायग्राम नहीं आएगा मेरे भाई, सिर्फ नाम पढ़ लो। एंड इनके 2 से 3 पार्ट्स के फंक्शन याद कर लो। फंक्शन याद कर लेना, जो सुन के इसको समझ के जो बोल रहा हूँ उसको सुन रहा होगा तो इजीली उसका एक भी नंबर कटेगा नहीं। बोर्ड एग्जाम में भी जितना मैं 4 लेसन का बता रहा, अगर करके जा रहा है 1 लेसन 2 लेसन और कर लेता तो 30+ इसलिए ला देगा। याद रखना, इसके लिए बोल रहा हूँ, ये चीज़ अच्छी तरीके से कर लो। एंड उसके बाद आप लोग को और आगे आना है। यहाँ पर ए वाला जो फैक्ट वाला दिया गया ना मेरे भाई, एक करके ये 4 पॉइंट रखना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस से आया था पिछले बार। एंड उसके बाद यहाँ पर भी ओविडक्ट हो गया और ये इस तरीके से दिया गया है। थोड़ा सा इसको पढ़ के इनके फंक्शंस के बारे में आप लोग को जानना रहेगा। और उसके बाद आप लोग को और आगे आना है। देखो यहाँ पर से आप लोग को क्या करना है, मेंस्ट्रुएशनल साइकिल का शॉर्ट नोट अच्छी तरीके से करना है। एंड उसके बाद इनके फुल फॉर्म जो है ना मेरे भाई, वो सब थोड़ा सा पढ़ना है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएगा, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस इनके आते हैं। अगर डिफिनेशन आता है तो ऊपर का 2 लाइन है, याद रखना। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, तीनों का शॉर्ट नोट याद करना है। IVF, सरोगेसी, स्पर्म बैंक, तीनों का डायग्राम नहीं मेरे भाई, सिर्फ आप लोगों को शॉर्ट नोट याद करना है। अब यहाँ पर ट्विंक्स के टाइप्स दिया गया है, मोनोजाइकोटिक और एक क्या होता है डायोजाइकोटिक। इस तरीके से ट्विंक्स के टाइप्स दिया गया, ये कर लेना। एंड उसके बाद हम लोग आ जाते हैं और आगे। देखो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोग को यहाँ पे दिया गया, ये करना है। एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ पर जो दिया गया, देखो जो बता रहा हूँ उसको अच्छी तरीके से करके ही जाना। अब इसमें से मेंस्ट्रुएशन साइकिल का नहीं आएगा, फ्लावर वाला कर सकते हो। एंड इनके भी डायग्राम, ह्यूमन और मेल और फीमेल का डायग्राम नहीं आता मेरे भाई, बस उसको एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 वाला वेरी 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 IMP क्वेश्चन है, याद रखना। एंड क्वेश्चन नंबर जो दिया 8वां 9वां, देखो यहाँ पर जो बता रहा हूँ, एक 8वां कर सकते हो डिटरमाइन वाला अच्छी तरीके से। एंड एक्सप्लेन वाला कर सकते हो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट वाला। और यहाँ पर देखो एक्सप्लेन द, यहाँ पर भी दिया गया उसी तरीके से। एक क्वेश्चन नंबर 3 वाला देख लेना अच्छी तरीके से। एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस, देखो इसमें से जो मैं बताया, देखो इसमें से क्वेश्चन नंबर A वाला, देखो एक IVF वाला बता दिया था। यहाँ पर फ्रिक्वेशन जो दिया गया है इसको आप लोग कर लेना। और मेंस्ट्रुएशन साइकिल ऑलरेडी मैं बताया। और यहाँ पर देखो यूनिसेलुलर को एक्सप्लेन करना, ऑलरेडी मैं सब बताया, बस एक बार आप लोग को पढ़ना है। चौथा वाला लेसन एनवायरमेंटल मैनेजमेंट जो दिया गया, लास्ट लेसन मैं आप लोग को बता रहा हूँ इस एग्जाम के लिए, यूनिट टेस्ट के लिए। प्लस आप लोग को एक काम देने वाला है, आप लोग को यूनिट टेस्ट, सेमेस्टर एग्जाम, बोर्ड के एग्जाम सब में इसके अलावा कोई भी अलग से क्वेश्चन एसडी टेक चैनल पे नहीं आने वाला मेरे भाई। इस 4 लेसन के जो भी बताऊंगा, ये 4 लेसन का यही क्वेश्चन होने वाले, बार बार रिपीटेड। एंड अब देखो इससे कौन कौन सा क्वेश्चन करना है, क्या क्या होने वाला है। देखो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन बता दूँ आप लोगों को छोटा सा, कि आप लोग को यहाँ पर देखो, हाँ इकोसिस्टम, इससे सबसे ज़्यादा फ्लो चार्ट। इकोसिस्टम अबॉयटिक एंड बॉयटिक, ये दोनों अच्छी तरीके से आप लोग को करना है। एंड यहाँ पर एक दिया गया है आप लोग को इन्वायरमेंट का डिफिनेशन, ये इन्वायरमेंट का डिफिनेशन अच्छी तरीके से करना है। एंड उसके बाद और आगे आना है, यहाँ पे 2 डिफिनेशन है, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम।
देखो मेरे भाई, यहाँ से इतना आप लोग को कौन बताएगा मेरे भाई, इसके लिए बोल रहा हूँ। अगर अच्छा खासा इस वीडियो पर रिस्पॉन्स मिला तो मैं इसी तरीके साइंस 1, मैथ 1, मैथ 2, हिस्ट्री, ज्योग्राफी क्लास 9th और 10th के लिए दोनों के लिए लेकर आऊँगा। देख लो मेरे भाई, एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी एग्जाम में नहीं आएगा, याद रखना। अब उसके बाद और आगे आ जाओ तो यहाँ पर इन्वायरमेंट कंजर्वेशन दिया गया है, इसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। यहाँ पर देखो एक फैक्टर दिया गया, इसको आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ के रखना अच्छी तरीके से। एंड ये वेन वाला से आप लोग थोड़ा सा पढ़ सकते हो। फैक्टर इफेक्टिंग इन्वायरमेंट कौन कौन से होते हैं, नेचुरल और मैन मेड के 4 नाम 5 नाम कर लिए तो भी चलेगा। अब यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, देखो और आगे आना है, इसको कुछ नहीं, एयर, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पर नहीं आता मेरे भाई। हाँ, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन जो दिया गया, यहाँ पर 4 पॉइंट है, चारों पॉइंट को अच्छी तरीके से लर्न करना। एंड उसके बाद यहाँ पर नीड ऑफ द इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन क्यों ज़रूरत है, यहाँ पे देखो दिया गया है इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन। ए फ्लो चार्ट अगर कर लेते हो तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन भी इजीली हो जाएगा, इसको फ्लो चार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो पैराग्राफ में, याद रखना, कर लेना। एंड उसके बाद आप लोग को और आना है, यहाँ पर देखो एक्ट बना हुआ है, कब कौन सा हुआ, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, और यहाँ पर इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन एक्ट कब बना, ये सब थोड़ा सा आप लोग को करना है। अब ये जादव मोलाई वाला स्टोरी पढ़ के जाना, जादव मोलाई वाला स्टोरी क्या करोगे, ढंग से पढ़ लोगे। एंड उसके इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन बायोडाइवर्सिटी का, इनके तीनों टाइप्स, बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक, स्पेसिस, और यहाँ पर एक और है इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। तीनों आप लोग को अच्छी तरीके से आना चाहिए एंड इनके शॉर्ट नोट करना है। देखो एक एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, कहीं पर आप लोग को भटकना नहीं है मेरे भाई। जितना क्वेश्चन, देखो ए वाला पॉइंट आप लोग को पूरा करना है। ए आप लोग को एक्सरसाइज में अभी मैं सब दिखा दूंगा, और इसके यूजेस अभी मैं सब एक्सरसाइज में दिखा दूंगा, कहीं पर भी आप लोग को अलग से नहीं। हॉटस्पॉट आप लोग को शॉर्ट नोट में आ सकता है, मानस नेशनल पार्क और यहाँ पर सुंदरबन नेशनल पार्क, ये दोनों को आप लोग को क्या चीज़ फेमस है वो चीज़ आप लोग को पढ़ना है, याद रखना। और इंडेंजरस थ्रेटेड स्पीशीज है, तो इसमें से कौन सा से नाम और एग्जाम्पल, नाम याद रखना, क्या चीज़ मैं बोल रहा हूँ, नाम और एग्जाम्पल याद करना है। और उसके बाद एक्सरसाइज से क्वेश्चन आप लोग को सब हो गया मेरे। क्वेश्चन नंबर 7 आप लोग को बता दिया, और यहाँ पर देखो तीसरा वाला इंडेंजरस वाला बता दिया, और यहाँ नेम ऑफ द बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट का बता दिया, जादव मोलाइक बता दिया, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेड बता दिया। देखो जब मैं बताया आप लोग को एक एक चीज़, देखो इसमें से एक चिपको मोमेंट हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट, एक चिपको मोमेंट करके ही रखना, ये सब आप लोग को एक एक बार पढ़ोगे हो जाएगा जितना मैं क्वेश्चन बताऊं। और इसमें से इफेक्टिंग वाला आप लोग को हो गया इजीली, और यहाँ टाइप्स ऑफ द बायोडाइवर्सिटी, इस तरीके से पूरा जो लेसन था वो मैं बता दिया। अब नेक्स्ट वीडियो कौन सा चाहिए आप लोग कमेंट करना, और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर कर देना, और चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। इस पे मैं बोलता हूँ टारगेट रखता हूँ 50 लाइक का। 50 लाइक अगर हो जाते तो मैं साइंस 1 का इसी तरीके से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का जो वीडियो वो प्रोवाइड कर दूंगा आप लोग के लिए, उसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहेगा।